सभी जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियों को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी हुई जानकारी। तो ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के द्वारा महिलाओं के पर्सनल बैंक बचत खाते में 10-10 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है। किसी का यह भी प्रश्न है कि दीदी एक महिला को परिवार में लाभ दिया जा रहा है, अगर महिलाएं परिवार में एक से ज्यादा हैं तो क्या उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा? कहने का आशय है जैसे सरकार ने कहा कि एक परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपए खाते में दिए जाएंगे, लेकिन उस परिवार में देवरानी जेठानी भी हो सकती हैं, नंद भाभी भी हो सकती हैं, यानी कि वहां पर सास बहू तो होंगी। तो क्या अगर एक महिला को लाभ मिलेगा, वो 10 हजार रुपए पा जाएगी, अपना कोई रोजगार करेगी, तो दूसरी महिला क्या नहीं कर सकती है? क्या उसको लाभ नहीं मिल सकता है? तो इसी विषय को लेकर के आज की वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। इस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा किस महिला को लाभ मिलेगा और किस महिला का लाभ नहीं मिलेगा परिवार में। तो यहाँ पर बात आती है कि क्या सास बहू दोनों को 10 हजार रुपए मिल सकते हैं उनके खाते में? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार जीविका से जुड़ी हुई जानकारी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो योजना चलाई गई है महिला रोजगार योजना, जिसमें सरकार 10-10 हजार रुपए की राशि महिलाओं को दे रही है, तो ऐसे में अगर एक परिवार से एक महिला को लाभ मिल रहा है तो फिर आपको बता दें कि परिवार की परिभाषा क्या है, क्योंकि बहुत लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और अभी भी मौका है आपके पास आवेदन करने का। सरकार का कहना है कि जो नई महिलाएं जुड़ेंगी उनको भी लाभ दिया जाएगा, यानी अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो अभी भी आप आवेदन कर सकती हैं और 10-15 दिन के बाद आपको पैसा मिलने की प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन बात आती है कि क्या सास बहू दोनों को लाभ मिलेगा? तो जी हाँ, दोनों को लाभ मिलेगा, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे नंद हो, चाहे भाभी हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, या फिर अविवाहित आपकी बेटी हो घर में, सभी को लाभ मिलेगा। कैसे? देखिए, इसमें यह कहा गया है जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाई जा रही है बिहार के अंदर, 10 हजार रुपए आपके खाते में दिए जा रहे हैं। इसमें परिवार के रूप में कहा गया है कि एक परिवार की एक महिला को लाभ मिलेगा। तो परिवार क्या है? परिवार की परिभाषा है कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, उसको परिवार कहते हैं। पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे वो परिवार है। उस परिवार की एक महिला को लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए कि उस परिवार में एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे, एक ही चूल्हा पे खाना बनता है और एक में आपकी बहू सास सब रह रही है, नंद भाभी सास बहू सब एक ही में खा पका रही है, एक ही मकान में रह रही हैं। लेकिन अब सास जो है वो भी इस योजना में आवेदन करके लाभ ले सकती है और बहू है तो वो भी इस योजना में आवेदन करके लाभ ले सकती है। अब बात आती है नंद की, मतलब नंद तो वो भाभी के लिए हुई ना, अपनी माँ के लिए थोड़ी है। अगर एक लड़की अविवाहित है और अपनी माँ के साथ में खा बना रही है, रह रही है, तो वो नहीं ले सकती क्योंकि उसकी माँ फार्म भर रही है। यदि माँ भर रही है तो माँ को मिलेगा, नहीं तो बेटी भरे उसको मिलेगा। यानी कि अविवाहित बच्चे, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जिनकी शादी ना हुई हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, शादी नहीं हुई है, तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, ये एक परिवार है। और आपके बेटे की यदि शादी हो गई है, भले ही वो आपके साथ में रह रहा है, खा रहा है, बना रहा है, एक ही छत एक ही मकान में रह रहा है, लेकिन उसकी शादी हो गई है, तो वो और उसकी पत्नी और उसके बच्चे यदि हैं तो वो उनका अलग परिवार कहा जाएगा। तो कुल मिला के सास को भी लाभ मिलेगा, बहू को भी लाभ मिलेगा। अगर आपकी बेटी की शादी हो गई थी, वो तलाकशुदा है, या जो है ऐसी बेटी जिसके माता पिता का देहांत हो गया है, भाई भाभी के साथ में रह रही है, तो उसको भी लाभ मिलेगा। अगर माता पिता है और माँ फार्म भर रही है तो फिर बेटी को नहीं मिलेगा। तो ये आपकी समझ में आया होगा, भले आप एक में रहें या अलग रहें, विवाह से आशय है कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एक परिवार माने जाएंगे। तो ऐसे में बहू को भी लाभ मिलेगा और सास को भी मिलेगा, देवरानी जेठानी जो भी है अपना अपना फॉर्म भरे। तो इससे ये मत समझिएगा कि एक मकान में यदि आप रह रही है तो आपकी सास को यदि पैसा मिल गया है तो अब जो उनकी 3-4 बहुएं हैं उनको नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा। बहुएं अपना फॉर्म भरे, सास अपना फॉर्म भरे, आप लोगों को लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है यदि आपने नहीं किया है। तो बिहार से यदि आप हैं तो आपको लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंदर पहली किस्त का 10,000 रुपया आपके बैंक बचत खाते में।
और उससे आपको कोई रोजगार करना है। तो इसके लिए यदि आप गांव की रहने वाली हैं तो पहले खुद को अपने एक समूह में किसी में जुड़वा लीजिए। आपके गांव में स्वयं सहायता समूह चलते हैं, उसमें जुड़ जाइए, ग्राम संगठन में जाइए, सीएम दीदी को बताइए कि हमको समूह में जुड़ना है, प्रोसेस बता देंगी, दस्तावेज वगैरह, आधार कार्ड, बैंक बचत खाते की पासबुक की फोटो कॉपी और आपके फोटो लगेंगे और आप समूह में जुड़ जाएंगी। थोड़ा समय लगता है, 5, 6, 7, 8 दिन का। आप समूह में जुड़ जाएंगी, फिर अपने ग्राम संगठन में ही आपको 10,000 रुपए वाले फार्म के लिए आवेदन कर देना है। यदि आप समूह में पहले से जुड़ी हैं गांव में, तो आप सीधे ग्राम संगठन में जाइए और ये रोजगार योजना का फॉर्म भर दीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप शहर की हैं तो फिर आपको पहले देखना है कि आप समूह में जुड़ी हैं या नहीं। अगर आप जुड़ी तो आपको पता होगा कि आप जुड़ी हैं। अगर आप जुड़ी हैं तो सीधे ग्राम संगठन में जाके इस योजना का फॉर्म भर दो। और अगर आप समूह से नहीं जुड़ी हो, शहर में रहती हो, तो आपको इस वाली साइट पे जाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कोई सीआरपी कैडर दीदी आपके घर आके आपको समूह में जुड़वाएगी और फिर बाद में आपको समूह में आवेदन करना होगा। तो कुल मिला के ग्राम संगठन से सारा काम होगा। अगर वहां आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है सीएम दीदी के द्वारा या ग्राम संगठन के पदाधिकारी दीदी के द्वारा, तो आप अपने गांव से अगर है तो ब्लॉक पे आजीविका मिशन के ऑफिस में जाइए, वहां पता कर लीजिए। और अगर आप शहर से है तो नगर निगम, नगर पालिका में जाकर आपको पता कर लेना है। अच्छा, शहर की बात यह है कि जो छोटे शहर होते हैं, जैसे नगर पंचायत वगैरह है, तो वहां पे समूह नहीं बनते हैं और इस योजना का जो पैसा है वो तभी मिलेगा जब आप समूह में जुड़े होंगे। अब बहुत दीदी आवेदन कर देती हैं पर समूह में नहीं जुड़ती हैं शहर की, तो समूह में जुड़ना जरूरी है। पहले समूह में जुड़ेंगे तभी आपको इसका फॉर्म का आवेदन करना है, तभी ये राशि आपको मिल पाएगी। समूह में जुड़ना अनिवार्य है। बहुत दीदी पूछती है समूह में ना जुड़े तो क्या पैसा मिलेगा? तो नहीं, समूह में जुड़ना जरूरी है। समूह का नाम पड़ेगा, समूह का सब कुछ लिखा जोखा होगा और तभी तो आपको जो पैसा मिलेगा 10,000 रुपए, उसके लिए आपको कौन सा रोजगार करना है ये भी लिख के बताना पड़ेगा। जब फॉर्म भरोगे तो आप पूछा जाएगा 10,000 रुपए आप ले रहे हो, उसका क्या करोगे? बकरी पालन करोगे, मुर्गी पालन करोगे, दुकान खोलोगे? तो आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा कि आप क्या रोजगार करोगे। तो जो रोजगार आप लिखवाओगे, जब 10,000 रुपए आपको मिलेंगे ना, तो कोई भी समूह की जो कैडर होती है, आजीविका सखी वगैरह होती हैं, वो आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगी, उसी रोजगार की ट्रेनिंग जो आपने भरा है। कि आखिर पैसा ले लोगी, काम कैसे शुरू करोगी, कुछ आइडिया तो होना चाहिए, तो उसका आपको ट्रेनिंग मिलेगा। उसके बाद आप उस पैसे से रोजगार करेंगी। फिर आपका कैडर के द्वारा देखा जाएगा कि रोजगार कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लाभ है कि हानि है, वो लेखा जोखा सरकार के पास जाएगा। आखिर सरकार आपको पैसा बांट रही है तो चट्टो पट्टो करने के लिए थोड़ी बांट रही है। अब उसका बजट सरकार का देखो करोड़ों में जा रहा है, करोड़ों रुपया धीरे धीरे सब समूहों को बांट रही दीदियों को है, तो वो लेखा जोखा सरकार रखेगी ना कि भाई हमें दीदी को पैसा दिया है, किया क्या, हमने जो पैसा बांटा है समूह में उसका कितना फायदा हमको मिल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, योजना कामयाब है कि नहीं कामयाब है, कितना बेनिफिट है, कितना आप लोगों को सहायता मिल रही है। क्योंकि इस योजना के माध्यम से सरकार चाहती है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। जब आपका कारोबार अच्छा चलेगा तो उसकी फाइल बन के जाएगी, फिर आपको 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत सारी सरकारी योजनाओं से आपको जोड़ा जाएगा, जैसे हाट बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कि आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच पाओ। ऐसी बहुत दीदियां जो बहुत हुनरमंद हैं, अच्छा प्रोडक्ट वगैरह बना लेती हैं, पर उनको कोई अच्छा मार्केट नहीं मिल रहा है। थोड़ी पढ़ी लिखी अगर आप हैं तो आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ देंगे कि आप अपना ऑनलाइन मार्केटिंग कर सको, अपना सामान बेच सको। इस तरीके के बहुत सारे और भी सरकारी बहुत योजनाएं होती हैं, तो वो सभी लाभ आपको दिए जाएंगे आगे चलकर। इसलिए समूह में जुड़ना जरूरी है, क्योंकि ये सारे लाभ जो ग्राम स्तर पर या फिर शहर की गरीब महिलाओं तक पहुंचाने होते हैं, ये सब गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य होता है और ये कार्य जो है वो समूहों के माध्यम से ही होता है। समूहों का मेन जो ऑफिस है, अगर ब्लॉक स्तर पर देखा जाए तो विकास परिसर में विकास खंड जो कार्यालय होता है वहां पर आजीविका मिशन का ऑफिस होता है गांव के लिए, और शहर के लिए नगर पालिका नगर निगम में होता है। वहां पर आप लोग को जानकारी करना चाहिए, वहीं से आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है और आपको मैसेज मिल गया है, तो आप लोग अपने अगर शहर से हो तो नगर निगम में जाके जानकारी करो आजीविका मिशन के ऑफिस में, और अगर आप गांव से हो तो अपने ग्राम संगठन में, अपने सेलएफ में या ब्लॉक पे आजीविका मिशन के ऑफिस में जाके जानकारी करो। वैसे तो अगली किस्त अब 3 अक्टूबर को डाली जाएगी, तो 3 अक्टूबर को जरूर से खाता चेक करा लीजिएगा। हो सकता है कि आपके पास 10,000 रुपए की किस्त पहुंच जाए। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका आधार कार्ड, समूह में जुड़ जाएंगे जो समूह का सदस्य पासबुक हो गया, आपकी फोटो हो गई, आपका बैंक बचत खाता हो गया, ये डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं।
बाकी आपको ग्राम संगठन में या कैडर के द्वारा बता दिए जाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। इससे ज्यादा आपके डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको कर लेनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है, ग्राम संगठन से ही आवेदन होगा और ग्राम संगठन से आप समूह में जुड़ जाओगे। अगर आप शहर के हो, आपके पास कोई सीआरपी कैडर वगैरह नहीं आती है, तो आप खुद चल के ग्राम संगठन में चले जाओ, खुद चल के नगर निगम में चले जाओ, नगर पालिका में चले जाओ, खुद से चलकर काम करो, जल्दी हो जाएगा। सहारे में बैठे रहोगे तो हो सकता है सहारे में ही रह जाओ। तो शहर की दीदी, नगर पालिका, नगर निगम में आपको जाना है। अगर कोई भी आपको मदद नहीं मिल रही है, गांव की दीदी कोई मदद नहीं मिल रही है कहीं से, तो आप ब्लॉक पे चले जाओ आजीविका मिशन के ऑफिस में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।